Hello everyone. Today in this video we are going to continue our previous topic which is matrices. Okay, आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर से एक्सरसाइज 3.1 और ये बुक कौन सी फॉलो कर रहे हैं हम NCERT. ओके, आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये मैट्रिसेस चैप्टर से रिलेटेड 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने बेसिक किया है. ठीक है, मैट्रिसेस होता क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने डिस्कस किया है एंड ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस यहाँ तक हम कर चुके हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उनमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए, हमें ये मैट्रिक्स दिया गया है. राइट, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. हमें ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है. ओके, क्या करना है, हमें ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन 1. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या बताना है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. तो ऑर्डर मैंने आपको बताया था, ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना. नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे ही तो डिफाइन करते हैं हम ऑर्डर. तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज चेक करेंगे, कितनी रोज हैं. तो ये रो 1, रो 2 एंड दिस इज रो 3. तो 3 रोज हैं इस मैट्रिक्स में. दिस इज रो 1, हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट करनी होती है हमने. ठीक है, मैंने बताया था आपको. दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3. तो हमने देखा इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं. तो ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ रोज देन क्रॉस, यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स. तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, कॉलम होती है वर्टिकल लाइंस. ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन ये है, तो ये कॉलम 1 है. दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3 एंड दिस इज कॉलम 4. तो हमने देखा है ये जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है इसमें 4 कॉलम्स हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 4. तो ऑर्डर हम मैट्रिक्स का ऐसे डिफाइन करते हैं. ओके, अब याद रखना है, ऑर्डर कभी भी कोई भी मैट्रिसेस आपको दिया हो, आपको उसका ऑर्डर फाइंड करना होगा. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे काउंट करके नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहाँ पे आगे हमेशा रोज, नंबर ऑफ रोज काउंट करके लिखोगे. देन क्रॉस, यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ कॉलम्स. तो हम बोलेंगे A is a matrix of order 3x4. 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. ओके, क्लियर. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नाउ फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं ये बताना है हमने. ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं. देखो, एक तो आप इजीली कर सकते हो क्योंकि ये मैट्रिक्स ज्यादा बड़ा तो है ही नहीं, 3x4 का ही आप काउंट कर सकते हो, है ना. अदरवाइज हमारे पास फॉर्मूला होता है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि अगर मैट्रिक्स काफी बड़ा दिया हुआ तो आप वहां पे एलिमेंट्स तो काउंट नहीं करोगे ना बैठ के, है ना. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ रोज. फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, तो हमने देखा इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 रोज हैं, कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम्स हैं. हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 12. तो टोटल कितने एलिमेंट्स हुए, 12 एलिमेंट्स. ए मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं. तो कभी भी आपने एलिमेंट्स फाइंड करने हुए, एक मैट्रिक्स आपको अगर गिवन है, आपने एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ कॉलम से, तो आपके पास टोटल एलिमेंट्स आ जाते हैं मैट्रिक्स के. ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. नाउ अब थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, राइट द एलिमेंट्स. हमने ये बताना है कि A13 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है, A21 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है. ठीक है, ये बताना है हमने. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3
देखिए हमें बताना है A13। यहाँ पे 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट करता है रो को एंड 3 रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कॉलम को। मतलब जो फर्स्ट एंट्री होगी यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट वो रो को रिप्रेजेंट करेगा एंड सेकंड एलिमेंट जो होगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो A13 मीन्स हमने एक ऐसा एलिमेंट बताना है जो फर्स्ट रो में है थर्ड कॉलम में है। फर्स्ट रो में होना चाहिए थर्ड कॉलम में होना चाहिए। तो हम ढूंढ लेते हैं, ये है फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में होना चाहिए, यहाँ पे ये है ना रो 1, फर्स्ट रो में होना चाहिए लेकिन थर्ड कॉलम में। तो ये एलिमेंट है, ये देखो फर्स्ट रो में है ये और थर्ड कॉलम में है। तो 19 इसका आंसर क्या होगा, 19। ऐसे अब हमने बताना है A21 क्या होगा, A21 इट मीन्स एक ऐसा एलिमेंट बताओ जो सेकंड रो में है फर्स्ट कॉलम में है। सेकंड रो में होना चाहिए फर्स्ट कॉलम में। तो हमने देखा ये है सेकंड रो, यही है ना सेकंड रो। सेकंड रो में हो, कॉलम कौन से में हो, 1 में, तो ये एलिमेंट है। ये एलिमेंट सेकंड रो में है लेकिन फर्स्ट कॉलम में है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 35। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड A33। एक ऐसा एलिमेंट जो थर्ड रो में हो थर्ड कॉलम में हो। थर्ड रो में होना चाहिए, ये है थर्ड रो, दिस इज रो 3, थर्ड रो में है एंड थर्ड कॉलम में है। तो ये एलिमेंट है। ये देखो यहाँ पे ये R3 थर्ड रो चेक करनी है और यहाँ से कॉलम 3 चेक करना है। तो ये आ रहा है एलिमेंट। सो -5। A24 सेकेंड रो में और फोर्थ कॉलम में होना चाहिए एलिमेंट, सेकेंड रो में और फोर्थ कॉलम में। तो ये है सेकेंड रो और ये है फोर्थ कॉलम, तो ये एलिमेंट आएगा 12। नाउ वी हैव टू फाइंड A23 यानी एक ऐसा एलिमेंट जो सेकेंड रो में हो थर्ड कॉलम में हो। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सो दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज थर्ड कॉलम। तो ये एलिमेंट आएगा 5/2, 5/2। So this is how you have to find the elements according to their position. Okay, I hope ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इफ अ मैट्रिक्स हैव 24 एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स हमें गिवन है देखो। इफ अ मैट्रिक्स हैव 24 elements, what are the possible orders it can have? हमें ये दिया गया कि अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो ये 24 एलिमेंट्स आप किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स में फिट कर सकते हो। हमें वो ऑर्डर्स बताने हैं, कौन कौन से ऑर्डर की मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया देखो लास्ट क्वेश्चन में ही। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने होते हैं एक मैट्रिक्स में, हम कैसे निकालते हैं एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें निकालने, हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसे ही फाइंड करते हैं। कितनी रोज है वो यहाँ पे लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने कॉलम्स है मैट्रिक्स में, और मल्टीप्लाई करके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। और ये नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स ये ऑर्डर को भी तो रिप्रेजेंट करता है। ये देखो हमने ऑर्डर निकाला था मैट्रिक्स का, ऑर्डर क्या है 3x4, इसको बोलते हैं ऐसे हैं, पढ़ते हैं ऐसे हैं इसको। ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 3x4। 3 क्या थी यहाँ पे, 3 आर नंबर ऑफ रोज, 4 इज नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 24 हैं। तुम्हें बताना है कि अगर आप इससे कितने मैट्रिसेस बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है जिसमें एलिमेंट्स 24 होंगे। तो देखो आप ऐसे रख सकते हो, नंबर ऑफ रोज आप एक रो रख दो और कॉलम कितने रख दो 24। देखो इनको मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 24 आ रहा हो। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 हो जाएगा। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है जिसमें अगर 24 एलिमेंट्स, अब कुछ भी हो सकते हैं ना, यानी एक ही रो हो लेकिन 24 आप कॉलम बना दो। मान लो वो 24 एलिमेंट्स 1 से लेके 24 तक है, तो आप ऐसे मैट्रिक्स बना सकते हो 1 2 3 4 5,
ऐसे लिखते जाओ 24 तक। तो एक मैट्रिक्स ऐसा बन जाएगा जिसमें एक रो होगी, कॉलम कितने होंगे, 24 कॉलम्स होंगे। तो हमने ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं। एक तो 1x24 ऑर्डर का बन सकता है मैट्रिक्स, और अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 24 आएगा, 12 से। तो 2x12 का बन सकता है। 2 रोज लिख लो आप, 12 कॉलम्स लिख दो, आप ऐसे बना दो मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर आप यहाँ 3 रखते हो तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 24 आएगा, 8 से, ठीक है, ये बन जाएगा। और 4 रखते हो तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा। ओके, 4 × 6 24 होता है। अब 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके तो 24 आएगा नहीं, यानी ये मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 6 रखते हैं तो आपको क्या रखना पड़ेगा, 6 तो 4, तो 6 रोज होंगी, 4 कॉलम होंगी, ऐसे हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें 24 एलिमेंट्स होंगे। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तो 24 तो आएगा नहीं, प्रॉपर नंबर से करना है ना, नेचुरल नंबर से। 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। उसके बाद 9 10 11 ये सब ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 24 आएगा ही नहीं, एक नेचुरल नंबर से करना है। उसके बाद फिर 12 आएगा, 12 को 2 से कर सकते हैं, और लास्ट में फिर 24 ही एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे 24 आएगा। सो दीज ऑल आर पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग 24 एलिमेंट्स। ऐसे आपने फाइंड करना है, ठीक है, ऐसे आपने फाइंड करना है। तो एक मैट्रिक्स बन सकता है 1x24 ऑर्डर का, एक बन सकता है 2x12 ऑर्डर का, एक बन सकता है 3x8 ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसमें 24 ही एलिमेंट्स होंगे। एक बन सकता है 4x6 ऑर्डर का, 6x4 ऑर्डर का, 8x3 ऑर्डर का, 12x2 ऑर्डर का, 24x1 ऑर्डर का। ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं एक मैट्रिक्स के जिसमें 24 एलिमेंट्स होंगे। ओके, ये मैंने बीच में एलिमेंट स्किप क्यों कर दिया, 13 14 15 16 वो नहीं लिखे, क्योंकि ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको कभी भी किसी नंबर से, एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके 24 नहीं आएगा। तो यही पॉसिबिलिटी बचती थी हमारे पास। देखो, एक बार यहाँ तक लिख लिया ना आपने, उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे अगर 6 आया तो आप लिखोगे 6 × 4, उसके बाद यही एलिमेंट्स आ जाते हैं। 3 × 8 है ना, तो आप 8 × 3 डायरेक्ट लिख सकते हो। 2 × 12 है तो 12 × 2 भी होगा। अब 1 × 24 है तो 24 × 1 भी होगा। ओके, अब ये ऑर्डर थे, ये हमने बता दिया। अब आगे क्या पूछा है सेम क्वेश्चन में, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। कहता है कि अगर मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हो तो ऑर्डर क्या क्या होगा, ये बताइए। अगर 13 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं यहीं पे बता देती हूँ इसको रब करके एक बार। हाँ जी, वो कहता है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट्स हुए तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है। यहाँ पे अगर 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे 13 रखोगे। अब 13 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक मतलब एक 1 होता है, एक 13, यानी इसके अलावा और कोई नंबर होगा ही नहीं जिसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 13 आ जाए। तो दो ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं, एक ये और एक ये। सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस हैविंग 13 एलिमेंट्स। तो आप आंसर बता सकते हो, एक तो 1 × 3 होगा। पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग 13 एलिमेंट्स आर 1 × 13 एंड 13 × 1। बस यही दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, क्योंकि 2 को कभी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 13 आप नहीं निकाल पाओगे, 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 13 नहीं निकाल पाओगे। 13 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स बनते हैं, एक 1 एंड एक 13 खुद। तो बस यही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप 1 × 13 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हो या फिर 13 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हो इस केस में। ओके, अब ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ऑर्डर कितने एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में, 18 एलिमेंट्स हैं। तो आपने ऑर्डर बताना है कि आप डिफरेंट 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 ऑर्डर के मैट्रिक्स कितने बना सकते हो हैविंग 18 एलिमेंट्स। तो एक तो यही बन सकता है, पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 × 18, एक रो का आप 1 रो कंसिडर कर लो, 18 कॉलम। एक बन सकता है 2 × 9, ऐसे रखने नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आ रहा हो। तो 2 रोज 9 कॉलम, एक ऐसी मैट्रिक्स भी बन सकती है। ऑर्डर बता रहे हैं ये हम, तो ये रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 3 रखते हो तो 3 × 6 18, 3 रोज रख सकते हो, 6 कॉलम रख सकते हो, तो 18 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। 4 को
किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 18 आएगा नहीं, 5 से भी नहीं आएगा। अब 6 इंटू 3, अब रिपीट हो गया ना ये देखो, 3 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 3, अब इनको रिपीट कर दो, 9 मल्टीप्लाई 2, रिवर्स करके ये होगा 18 मल्टीप्लाई 1। सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिसेस हैविंग 18 एलिमेंट्स। ओके, आगे उसने पूछा है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अगर मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स ही हैं तो हम कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के विद 5 एलिमेंट्स। तो अगर 5 एलिमेंट्स है तो एक तो यही बन सकता है 1x5 ऑर्डर का। पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिसेस हैविंग 5 एलिमेंट्स आर 1x5। 5 खुद एक प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1x5 एक 5x1। बाकी कोई 2 3 4 5 6 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 5 नहीं आने वाला अगर आप नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो। ओके, सो these are the possible orders of the matrices having 5 elements. चलिए, now next question is construct a 2x2 matrix। हमने एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज हो 2 कॉलम्स हो। ठीक है, ये मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन है। कहता है एक मैट्रिक्स बनाना है, ए मैट्रिक्स। ये ए आई जे क्या होता है, ए आई जे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स के, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, A11 A12 ऐसे हम लिखते हैं। सो हमने एक 2x2 का मैट्रिक्स कंसिडर करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। तो फोर्थ क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें से हम फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या करना है, हमने कंस्ट्रक्ट करना है एक 2x2 का मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो कहाँ से फाइंड करने हैं हमने। फर्स्ट पार्ट ये है, ए आई जे हमें ये दिया हुआ, एलिमेंट्स हमें ये दिए। सो 2x2 मीन्स एक एक मैट्रिक्स बनाना है 2x2 ऑर्डर का। 2x2 मीन्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज हो 2 कॉलम्स हो। ठीक है, 2 रोज हो, R1 R2, 2 रो होनी चाहिए एंड 2 ही कॉलम होने चाहिए, C1 C2। ठीक है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, एक यहाँ पे एलिमेंट होगा, कॉलम 2 चाहिए ना, तो एक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ये रो 1 बन गया और ये रो 2 है। तो यानी ये 4 एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स में। तो हमें ये एलिमेंट्स ढूंढने हैं और आप इजीली ये बता सकते हो। अभी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये एलिमेंट कहाँ पे पड़ा है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो हम इसको A11 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में है, तो आप इसको A12 से रिप्रेजेंट करोगे। अब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो कौन सी रो में पड़ा है, सेकंड रो में, लेकिन कॉलम कौन सी में है, 1 में, तो ये A21 होगा। सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में, जो फर्स्ट एंट्री है वो रो के कोरेस्पॉन्डिंग लिखनी है, सेकंड एंट्री कॉलम के कोरेस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पे जो एंट्री है, एलिमेंट है, वो सेकंड रो में है, सेकंड ही कॉलम में है, तो A22। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी। तो हमें ये मैट्रिक्स फाइंड करना है और आपको पता है इसका ऑर्डर भी कितना है, 2x2, 2 रोज है, इसमें 2 कॉलम्स हैं। तो हमें क्या करना है, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ही कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब फाइंड कर लेंगे इजीली। अब गिवन है हमें ए आई जे, कितना दिया हुआ है, आई प्लस जे द होल स्क्वायर अपॉन 2। तो अगर हमें ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें A11 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, A11। तो अगर आप इसको और इसको ऑब्जर्व करो, आपने देखो यहाँ पे हमने ये नहीं किया, I को 1 पुट कर दिया है, J को भी 1 पुट कर दिया A11 फाइंड करने के लिए। इस एक्सप्रेशन में आपने क्या किया, I को 1 पुट किया, J को भी 1 पुट किया। तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे भी आप I को 1 पुट कर दो, J को 1 पुट कर दो, बाकी का जो एक्सप्रेशन है एज इट इज लिखते जाओ। ओके, A11 कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 1 इज 2, यहाँ पे आएगा 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, अपॉन में क्या पड़ा है 2, कैंसिल आउट करके आंसर कितना आ जाएगा 2। तो A11 का आंसर हमने निकाल लिया, वो कितना आ रहा है 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, A12, ये मैट्रिक्स निकाल रहे हैं ना, ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, A12 फाइंड करना है, A12। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए आई जे, इसकी हेल्प से ही निकालना है हमने सभी एंट्रीज। इसमें आप क्या करोगे, आई को 1 पुट कर दो, जे को 2 पुट कर दो, तो बन जाएगा ना यहाँ पे A12, A12। तो यहाँ पे भी आपने वही करना है, आई को हमने 1 पुट कर दिया, जे को हमने 2 पुट कर दिया। तो 1 प्लस 2 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 9/2 आ जाएगा ये। तो A12 का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 9/2।
नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा फाइंड करना है, A21। हमें क्या फाइंड करना है, A21। अब यहाँ पे देखो 21 कैसे बनेगा, अगर आप I को यहाँ पे 2 पुट कर देते हो और J को यहाँ पे 1 पुट कर देते हो, तो I को आपने 2 पुट करना है, J को 1 पुट करना है, ये एक्सप्रेशन में I को हमने 2 लिख दिया और J को हमने 1 पुट कर दिया, तो ये कितना आएगा, 2 + 1 = 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 9/2। सो A21 का आंसर हमारे पास कितना आया, 9/2। ठीक है, अब लास्ट हमने फाइंड करना है A22। क्या फाइंड करना है, A22। तो यानी हमने यहाँ पे I को भी 2 पुट करना है, J को भी क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे ये रब कर रही हूँ क्योंकि A11 का आंसर हमें ऑलरेडी पता ही आएगा। देखिए अब लास्ट एंट्री रहती है हमारी फाइंड करनी, विच इज A22, ये वाला। ठीक है, I को 2 पुट करोगे, J को 2 पुट करोगे, यहाँ पे I को हमने 2 रखा, J को भी 2 रखा, इसका स्क्वायर करोगे यहाँ पे आएगा 2, 2 + 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 16, 2 + 2 आ रहा है यहाँ पे, 2 + 2 = 4, 4 का स्क्वायर क्या 16, 16/2 कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे आएगा 8। तो A22 का आंसर हमारे पास कितना आया है, A22 कितना आया, 8। A22 की वैल्यू कितनी आई है, 8। बस हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना था तो हम यहाँ से अब इजीली कर सकते हैं। सो देयरफॉर A कितना था, A था हमारे पास मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22, यही था 2 × 2 का मैट्रिक्स। हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है जो हमने फाइंड किए हैं। A11 का आंसर हमारे पास आ रहा है 2, ये देखो A11 का आंसर कितना आया था 2, A12 का आंसर आया 9/2, A12 का आंसर आया 9/2, A21 का आंसर कितना आया 9/2, एंड लास्ट A22 का आंसर कितना है 8। सो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 जो हमें कंस्ट्रक्ट करना था। सो आई होप ये मेथड अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको एलिमेंट्स की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो गिवन है और आपको ऑर्डर बताया हुआ है कि ये ऑर्डर का मैट्रिक्स आपने कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है Aij इज इक्वल टू I/J। यहाँ पे भी क्या करना है, हमें 2 × 2 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें एलिमेंट्स जो है वो आप कहाँ से फाइंड करोगे, यहाँ से Aij इज इक्वल टू I/J। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है ये। तो हमने फिर से वही 2 × 2 का मैट्रिक्स कंसिडर करना है। तो लेट A इज इक्वल टू 2 × 2 का लेना भी बताया था, ये कैसे बनता है, ये होगा A11, A12, A21, A22, ये होगा A मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर का जिसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। ओके, और हमें ये Aij क्या दिया गया है, Aij हमें दिया गया है I/J। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, A11 फाइंड करना है। A11 फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे I को 1 पुट करोगे, J को 1 पुट करोगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दो, पुट I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो I की वैल्यू हमने 1 पुट करनी है, यहाँ पे J को भी 1 पुट करना है। 1/1 कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास A11 का आंसर आ चुका है 1। नेक्स्ट एंट्री हमें फाइंड करनी है A12, यहाँ से देखना है A12 फाइंड करना है, यानी I को आप यहाँ पे 1 पुट कर रहे हो, J को 2 पुट कर रहे हो, तभी A12 आएगा। I को हमने यहाँ पे क्या किया, 1 पुट किया और J को यहाँ पे 2 पुट करना है, तो आंसर कितना आया 1/2। तो यानी A12 का आंसर हमारे पास आ रहा है 1/2। अब हमें फाइंड करना है A21। A21, तो यानी हम ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर हमने यहाँ से A21 निकालना है तो ऑब्वियस है आपने I को यहाँ पे 2 पुट किया होगा, J को 1 पुट किया होगा, तभी 2 1 आएगा। I को हम क्या पुट कर रहे हैं 2 और J को 1 पुट कर रहे हैं, 2/1 तो 2 ही होता है। तो A21 कितना आ जाएगा 2। लास्ट एलिमेंट इज A22, ये फाइंड करना है। A22 मीन्स आप I को भी यहाँ पे 2 पुट कर रहे हो, J को भी 2 पुट कर रहे हो, तो यानी 2/2, ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। A22 कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ था हमारे पास A, ये हमने
खुद कंसीडर किया था, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दोगे, ठीक है। सो देयरफॉर द मैट्रिक्स रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज A11 का आंसर हमारे पास 1 आया, A12 का आंसर 1/2 आया, A21 का आंसर 2 आया, A22 का आंसर 1 आया। सो दिस इज रिक्वायर्ड 2x2 मैट्रिसेस। ठीक है, तो ऐसे आपने कंस्ट्रक्ट करना है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी सेम है, ये क्वेश्चन भी सेम है, बस यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया मैट्रिक्स का। कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स whose elements are given by these two expression। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। ओके, सो 3x4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है हमने। सो लेट A इज इक्वल टू 3x4 मीन्स 3 रोज होनी चाहिए, 4 कॉलम होने चाहिए। तो देखो ये फर्स्ट कॉलम होगा, ये सेकंड कॉलम होगा, ये थर्ड कॉलम होगा, ये फोर्थ कॉलम होगा। तो ये 4 कॉलम्स ऐसे बन जाएंगे। अब रोज कितनी होनी चाहिए? 3। तो ये तो फर्स्ट रो होगी, सेकंड रो के एलिमेंट्स आप यहाँ पे लिखोगे, थर्ड रो के एलिमेंट आप यहाँ पे लिखोगे, तो ये एलिमेंट्स होंगे हमारे पास। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स बनेगा जिसमें ये रो 1, रो 2, रो 3, 3 रोज होंगी, कॉलम कितने होंगे? 4, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स होंगे। अब इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखते हैं? ये A11, क्योंकि ये एलिमेंट कहाँ पे है? फर्स्ट रो में है, फर्स्ट ही कॉलम में है, इसको लिखते हैं A12। क्यों लिखा है इसको A12? क्योंकि ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो में पड़ा है, सेकंड कॉलम में है। ये फर्स्ट रो में है लेकिन थर्ड कॉलम में है, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो में है, फोर्थ कॉलम में है। ये एलिमेंट कहाँ पे पड़ा है? सेकंड रो है लेकिन कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। सेकंड रो सेकंड कॉलम है, सेकंड रो थर्ड कॉलम है, ये सेकंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है। सिमिलरली ये 3 1 आएगा, यहाँ पे आएगा A32, A33, A34। सो ये मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। तो हमें गिवन इक्वेशन क्या दी गई है? हमें दिया गया है AIJ इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3I+J। ठीक है, ये मॉडुलस का साइन है, मॉडुलस का साइन। ये हमारी हेल्प क्या करता है मॉडुलस साइन? अगर इसमें नेगेटिव आंसर आता है ना, जैसे -5 आ गया, तो इसका आंसर हमने पॉजिटिव ही कंसिडर करना होता है। सपोज -1 आंसर आ रहा है, तो इसके आउटसाइड जब आंसर आएगा इसका आंसर 1 ही होगा। अगर 2 है इसमें, ये मॉडुलस का साइन है, इसमें अगर 2 आ जाता है ये सॉल्व करके, ये तो खुद ही पॉजिटिव है तो आंसर यही आ जाएगा। अगर 3 आएगा यहाँ पे तो आंसर 3 होगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तब भी उनका आंसर क्या होता है? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो चलिए अब फाइंड करते हैं 1 बाय 1 ये सभी एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट हमें फाइंड करना है A11। A11 कैसे फाइंड करोगे? A11 फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे I को 1 पुट करना है, J को भी 1 पुट करना है। I को आपने 1 पुट कर दिया, J की वैल्यू भी आपने 1 पुट करनी है। ये -3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, -3, यहाँ पे आएगा +1, दिस इज इक्वल टू 1/2। -3 + 1 कितना होता है? -2। और मैंने आपको अभी बताया अगर मॉडुलस में कोई नेगेटिव नंबर भी है ना, उसका आंसर पॉजिटिव ही आता है। 1/2 एज इट इज लिखा, -2 हमें क्या आंसर देगा? 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ रहा है? 1। तो A11 हमने फाइंड किया, इसका आंसर कितना है? 1। नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं जाएंगे, अदरवाइज फिर हमें बार बार ये स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, यहीं पे सॉल्व करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखो A11 हमने फाइंड कर लिया है, इसका आंसर आया 1। ये लिख लेते हैं साइड पे। नाउ नेक्स्ट, अब हमें फाइंड करना है A12। नाउ वी हैव टू फाइंड A12, ये वाला एलिमेंट। तो आप I को यहाँ पे 1 पुट करोगे, J को आप यहाँ पे 2 पुट करोगे। तो I को हमने क्या पुट किया यहाँ पे? 1, एंड J को हमने क्या पुट करना है? 2। तो ये कितना आएगा? -3 + 2,
यहाँ पे होगा हमारे पास -1, -3 + 2 इज -1। अभी बताया मैंने, अगर मॉडुलस में कोई नेगेटिव नंबर भी है तो आंसर उसका पॉजिटिव ही लिखेंगे हम, -1 को +1 ही लिखेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/2। तो A12 का आंसर कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमने, A13। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, I को 1 पुट करना है, J को 3 पुट करना है। 1/2 यहाँ पे I को 1 पुट करना है, लेकिन J को हमने यहाँ पे 3 पुट करना है। ये -3 × 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा। -3 + 3 कितना होता है, -3 + 3 तो 0 होता है। -3 + 3 तो 0 होता है। आप 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। A13 का हमारा आंसर कितना आया, A13 का आंसर आया 0। अब फाइंड करना है A14। क्या फाइंड करना है, A14। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, I को 1 पुट कर रहे हैं, J को यहाँ पे 4 पुट कर देंगे। तो ये एज इट इज लिखा, यहाँ पे I को 1 पुट किया, अब J को हमने क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 + 4, तो 1/2। -3 + 4 कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/2। तो A14 इज 1/2। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड A21। ये फाइंड करना है A21। I को आप 2 पुट करोगे, J को 1 पुट करोगे। अब अगर हम यहाँ पे I को 2 पुट कर रहे हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, -6, प्लस J को हम क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1/2। -6 + 1 इज -5। अब क्योंकि ये मॉड में है तो 5 ही होगा इसका आंसर, तो 5/2 लिख देंगे इसको। तो A21 कितना आ रहा है, 5/2 आ रहा है। ऐसे ही हम A22 फाइंड करेंगे। A22 मीन्स 1/2। यहाँ पे I को हम 2 पुट कर रहे हैं, J को 2 पुट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 पुट किया तो यहाँ पे -6 आएगा, और J की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो आप, 1/2। -6 + 2 कितना होता है, -4 होता है। तो ये कितना आएगा 1/2 मल्टीप्लाई -4 को हम 4 ही लिखेंगे। मॉडुलस साइन नेगेटिव को भी पॉजिटिव आंसर देता है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होके 2 आ जाएगा। तो A22 का आंसर हमारे पास आ रहा है 2। A23 फाइंड करना है हमें, A23। तो A23 कैसे फाइंड होगा, I को हम 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा -6, और J को हम 3 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 1/2 मल्टीप्लाई मॉडुलस में -6 + 3 कितना होता है, -3, तो ये आएगा 3/2। A23 का आंसर कितना आ गया हमारे पास, 3/2। ओके, अब हमें फाइंड करना है A24, ये एलिमेंट A24। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे I को तो 2 पुट करना है, 2 पुट करोगे तो यहाँ -6 आएगा, और J को हमने 4 पुट करना है तो ये आएगा -2, और ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई -2 का आंसर 2 ही आएगा, ये कैंसिल आउट होके 1 आंसर दे देगा। A24 का आंसर आ रहा है 1। अब ये लास्ट रो रहती है हमारे पास फाइंड करना, A31, A32। हाँ जी, A31। तो इसके लिए I को 3 पुट करना है, J को 1 पुट करना है। I को हमने यहाँ पे 3 पुट किया, I को 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। J को हम क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा 1/2 -8। -9 + 1 कितना होता है, -8। अब अभी बताया मैंने आपको, नेगेटिव का भी पॉजिटिव आंसर आता है मॉडुलस में, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो A31 का आंसर हमारे पास आ रहा है 4। ओके, नाउ A32 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे I को 3 पुट करेंगे और J को 2 पुट करेंगे। I को कितना पुट करना है, 3, एंड J को 2, तो 3 3 सा 9 होगा यहाँ पे, और J को हमने 2 पुट कर दिया तो यहाँ पे कितना होगा 1/2। -9 + 2 इज -7, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 7/2। तो A32 का आंसर आ रहा है 7/2। A33 1/2 एज इट इज। अब I को यहाँ पे 3 पुट कर रहे हैं, J को भी 3 पुट कर रहे हैं, 3 3 सा 9, J कितना है हमारे पास 3 है, 1/2 ये -6 होगा, -9 + 3 इज -6, 1/2 मल्टीप्लाई 6, कैंसिल आउट करके 3 आएगा इसका आंसर। तो A33 का आंसर हमारे पास आ रहा है 3। अब लास्ट एंट्री रहती है फाइंड करना A34। Now we have to find the value of A34। तो A34 कैसे निकालोगे, I को 3 पुट करोगे, J को 4।
तो हमने यहाँ पे i को 3 पुट कर दिया है और j को 4 पुट किया है, तो ये कितना आएगा 1/2 -9 + 4, तो ये कितना होगा 1/2 -9 + 4 कितना होता है -5, बिकॉज मॉडुलस है तो ये पॉजिटिव आंसर ही आएगा विच इज 5/2। सो A34 इज 5/2। तो ये सभी एंट्रीज हमने फाइंड कर ली हैं। अब इसके बाद आप क्या करोगे, ये एंट्रीज निकालने के बाद इन सब की वैल्यू उठा के जो मैट्रिक्स से हमने कंस्ट्रक्ट किया था स्टार्टिंग में कंसीडर किया था उसमें पुट कर दोगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर a 3x4 matrices having this type of elements is A11 का आंसर, यहाँ पे आंसर्स पुट कर देने इनके। A11 आया था हमारे पास 1, A12 इज 1/2, A13 इज 0, A14 आया हमारे पास 1/2, A21 कितना आया 5/2, A22 इज 2, A23 इज 3/2, A24 इज 1, A31 इज 4, A32 इज 1/2, A33 is 3 and A34 is 5/2। ये हमने 1/2 लिखा था ना, हाँ 1/2, ये 7/2 था। चेक कर ले एक बार। A32 यहाँ पे हमने 3 पुट किया था 9 और यहाँ पे 2 पुट किया था 7/2 है ये, यहाँ पे है 7/2। ठीक है, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड 3x4 मैट्रिसेस। ठीक है, अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए अब आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the values of x, y, z. This is question number 6. Find the values of x, y, z from the following equations. तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ये एक इक्वेशन दी गई है और इसकी हेल्प से हमने यहाँ से x, y और z की वैल्यूज निकालनी है। तो मैं यहीं पे आपको बताती जाऊंगी। देखो इसका आंसर, हमें ये इक्वेशन दी गई है। यहाँ पे क्या है, टू मैट्रिसेस है और टू मैट्रिसेस हमें इक्वल दी गई है, टू मैट्रिक्स इक्वल दी गई है। तो हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस डेफिनेशन किया था। टू मैट्रिक्स जो होती है वो इक्वल कब होती है, यहाँ पे देखो उसने ऑलरेडी इक्वल का साइन डाल दिया। इट मीन्स ये बोल रहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है। और हमने डेफिनेशन पढ़ी थी टू मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर तो यहाँ पे सेम ही है, यहाँ पे 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो 2x2 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे भी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती है, सबसे पहले उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या थी, डेफिनेशन हमने जो की थी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। अगर टू मैट्रिक्स इक्वल होती है ना तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स इसके जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होगा। ये डेफिनेशन कहती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की। अब यहाँ पे मैट्रिक्स ऑलरेडी इक्वल दी हुई हैं, इट मीन्स इसका ये एलिमेंट जो होगा वो y जो 4 होगा वो y के इक्वल होगा। ये कहाँ से आया, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस डेफिनेशन से हमारे पास ये आ गया y जो होगा वो 4 के इक्वल होगा, डायरेक्टली लिखना है। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट देखो, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। ये एलिमेंट कहाँ पे पड़ा है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में। अब ये इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट इसके इक्वल होगा। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सीधा हमारे पास ये z की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। ये एलिमेंट कहाँ पे पड़ा है, ये सेकंड रो में है फर्स्ट कॉलम में है। तो ये किस, अगर ये मैट्रिसेस इसके इक्वल है ना, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो ये जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो यहाँ के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो डायरेक्टली हमें यही तो बोला गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, तो हमने फाइंड कर ली। लास्ट एलिमेंट लास्ट के इक्वल होगा और वो ऑब्वियसली दिया ही हुआ है, 5 = 5 है। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करोगे, आप लिखोगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस corresponding elements of these two matrices should be सेम होंगे तो हम उनको इक्वेट कर देंगे। सेम यहाँ से देखो सेकंड आंसर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 6। अब यहाँ पे टू मैट्रिसेस है, ये दोनों इक्वल दी हुई हैं। ऑर्डर तो दिख ही रहा हमें, इसका भी 2x2 है और इसका भी 2x2 है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को उठा के फर्स्ट के इक्वल रख देंगे। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x + y किसके इक्वल आ गया, 6 के। अब सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो इसके इक्वल है ही है, यहाँ पे दिख ही रहा है 2 = 2। और यहाँ पे 5 + z किसके इक्वल होगा, 5 + z जो होगा वो 5 के इक्वल आएगा।
और हमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जो है वो 8 के इक्वल है। तो ये इक्वेशंस बन गई। इक्वेशंस बना लेनी है आपने, या तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा जैसे आपके पास फर्स्ट पार्ट में है, अदरवाइज इक्वेशंस बन जाएंगी। अब ये इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अगर अब ये देखो, यहाँ से ये जो सेकेंड इक्वेशन है, जो यहाँ पे पड़ा है इक्वेशन, हम क्या करते हैं, इसमें z यहीं पे रखते हैं, ये जो 5 है इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये 5 माइनस 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गया, 0। तो z तो हमने फाइंड कर लिया। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने x एंड y फाइंड करना है। सो फ्रॉम, इसको हम दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1, यहाँ से हम x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम x की वैल्यू निकाल रही हूँ मैं, कितनी आ जाएगी, 6 माइनस वाई ना, 6 यहीं पे है, y को इधर शिफ्ट कर दिया। और ये वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे 6 माइनस वाई, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी, साथ में क्या पड़ा है, y इज इक्वल टू 8। तो ये आ जाएगा 6y माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये सभी वैल्यूज को अगर हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, यहाँ पे नेगेटिव है y, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 6y पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई हमारे पास y में। ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी, और वो y की वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो कोरस्पॉन्डिंग x भी आ जाएगा। ओके, देखिए कैसे कंप्लीट करना है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गया है, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं, अब ये माइनस 6y को हम लिख सकते हैं -4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। ये जो फर्स्ट टू एंट्रीज हैं, यहाँ से y कॉमन निकाल पा रहे हैं हम, और लास्ट की 2 एंट्रीज से हम -2 कॉमन निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ से y -4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा क्या, y, यहाँ पे -2। तो जब आप फर्स्ट फैक्टर को 0 से इक्वेट करोगे, y -4 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। सेकेंड फैक्टर को 0 से इक्वेट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो y की 2 वैल्यूज हमारे पास आ रही है इस क्वेश्चन में, y की 2 वैल्यूज आ रही हैं। सो हम निकाल लेते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू 4, जब y की वैल्यू 4 होगी, ये देखो जब y 4 होगा तो x कितना होगा, यहाँ पे पुट कर लो, x कितना होगा, 6 माइनस 4 यानी 2 होगा। व्हेन y इज इक्वल टू 2, जब y की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे पुट कर देते हैं, 6 माइनस 2, तो x कितना होगा, 4 होगा। तो हमें क्या करना था, ये सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें x y z की वैल्यूज निकाल ली थी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है सेकंड क्वेश्चन का, कि जब x हमारे पास 2 होगा, ये देखो x की वैल्यू जब 2 है तो y कितना है, 4 है ना, x 2 है, y 4 है, और z तो फिक्स ही है, z हमने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था, z की वैल्यू क्या आ रही थी, 0। या फिर और कैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर x की वैल्यू 4 है, ये देखो ये निकाला हमने, y की वैल्यू 2 होगी एंड z कितना होगा, 0 होगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे ये वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नाउ थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। जब भी आपको 2 मैट्रिसेस इक्वल दी जाएंगी तो आप डेफिनेशन का यूज कर लोगे। डेफिनेशन क्या कहता है, मैट्रिसेस का ऑर्डर तो सेम होगा ही होगा, साथ ही साथ कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों मैट्रिक्स से इक्वल होंगे। ओके, तो ये डेफिनेशन का हम यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब थर्ड पार्ट में ये 2 मैट्रिसेस हैं जो इक्वल दी हुई है हमें, तो इसका मतलब यहाँ का जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 होगा। ये स्टेटमेंट, इसका आंसर कर रहे हैं हम यहाँ पे। x प्लस जेड कितना है, 5 है, y प्लस जेड कितना है, 7 है। अब ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने, एंड x y z की वैल्यूज निकालनी है। देखो काफी इजी है, हम क्या करते हैं, ये जो y प्लस जेड की वैल्यू है ना, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, यहाँ पे y प्लस जेड प्लेस पे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, हम 1 एंड 3 का यूज कर रहे हैं। ये है x, यहाँ पे एज इट इज लिखा, यहाँ पे y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, y प्लस जेड की वैल्यू है 7, तो ये पुट कर दी यहाँ पे 7। ये आ जाएगा 9 के इक्वल, तो x कितना आ जाएगा, 9 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 है तो आप यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2,
x की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा 5 के ना, यहाँ पे x को 2 पुट कर दिया तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 2, ये 2 इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो z की वैल्यू कितनी आ गई है 3 आ गई है। z की वैल्यू कितनी आ गई है 3, x 2 है z 3, अब क्या फाइंड करना है y फाइंड करना है, तो इक्वेशन नंबर 3 का यूज कर लो। फ्रॉम 3 यहाँ पे y प्लस z की वैल्यू कितनी है 3, ये किसके इक्वल है 7 के इक्वल है, तो y कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 विच इज 4। तो इसका आंसर भी हमने निकाल दिया है। इस केस में हमारे पास x2 होगा, y4 होगा एंड z क्या होगा 3 होगा। तो आपको डेफिनेशन अगर क्लियर है, बेसिक आपको पता है, तो आप इजीली क्वेश्चन से डील कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो हमने मैट्रिसेस का पार्ट 1 किया है, वीडियो बनाया है, तो आपको वो पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें हमने ये सब डिस्कस किया है कि टू मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। ये क्वेश्चन भी सेम है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन ये इक्वेशन का हमें यूज करना है और यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। आई होप ये क्वेश्चन अब आप इजीली कर सकते हो। देखो, टू मैट्रिसेस इक्वल दी हुई हैं, तो अभी बताया था मैंने बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 होगा। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो ये इक्वल होंगे 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 होगा। यहाँ पे ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 होगा, और ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, यानी 3c प्लस डी जो होगा वो 13 के इक्वल होगा। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो, सी एंड डी की वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मिक्स्ड इक्वेशंस है ए बी सी डी में, तो ये चारों इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना है आपने कि ए बी सी डी की वैल्यूज आप फाइंड कर लो। कर ही लेते हैं, चलो। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से हम इक्वेशन नंबर 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 1 से देखो, ये है इक्वेशन नंबर 1, इससे हम सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को। ये सेम यहाँ पे करना है, इक्वेशन नंबर 1 से राइट हैंड साइड पे हमने सब्ट्रैक्ट किया है इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, a माइनस बी। अब नेगेटिव साइन ओपन करोगे तो यहाँ पे आएगा -2a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -1 -0 कितना होता है, -1 होता है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, b ये कैंसिल आउट हो गया, तो a माइनस 2a कितना होता है, -a माइनस 2a इज -a, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास 1, a कितना आ गया 1। अब अगर a की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या था, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 था, a की वैल्यू आ गया 1, वो यहाँ पे पुट कर दी, तो माइनस बी इज इक्वल टू, ये 1 हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, -1 तो माइनस बी कितना आ जाएगा, -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अब ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 3 में a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2a प्लस 5 इज इक्वल टू, सॉरी, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, ये है इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू आ रही थी 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो c कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 विच इज 3, तो c की वैल्यू कितनी आ गया 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फोर्थ इक्वेशन ये है हमारे पास, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो c की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, c की वैल्यू आ रही है 3, ये पुट कर दी यहाँ पे, ये आ रहा है 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो d कितना आ जाएगा 13 माइनस 9, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें ये टू मैट्रिसेस इक्वल दी हुई थी, हमें ए बी सी डी की वैल्यूज निकालनी थी, तो हम पहले हमने इक्वेशंस बनाई, इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड कर ली। ओके।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. इफ A इज इक्वल टू AIJ, ये A एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स की नोटेशन है, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? M क्रॉस N ऑर्डर का मैट्रिक्स है. जैसे यहाँ पे 2 3 दिया होता है, 4 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है, 6 क्रॉस 8 का मैट्रिक्स है. तो ऐसे ही जनरल ये एक नोटेशन दी हुई है कि A हमारे पास एक M क्रॉस N का मैट्रिक्स है. A is a square matrix if हमें बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. वो कहता है कि ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब? इफ एम लेस होना चाहिए एन से, एम ग्रेटर होना चाहिए एन से, या फिर एम और एन की वैल्यू इक्वल हो, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये बताना है हमने. ठीक है. तो स्क्वायर मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन की थी, जो हमने मैट्रिसेस का पार्ट टू जो वीडियो डिस्कस किया था, उसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस की थी, जिसमें हमने स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कस किया था. सो अ मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या कहता है? अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ number of rows in matrix A is equal to number of columns. एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स तब बोलते हैं अगर उसमें जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स होने चाहिए. तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया हुआ है हमें? ए मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर हमें दिया हुआ है m क्रॉस n. अभी एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? नंबर ऑफ रोज को. जब हम ऑर्डर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज. यहाँ पे क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स. तो एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? डेफिनेशन क्या बताइए? जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं तब स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है. तो आंसर क्या होगा इसका? कि एम और एन दोनों ही इक्वल होने चाहिए, तब हमारे पास क्या बनता है? स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है. डेफिनेशन आपको पता होगी तभी आप ये बता पाओगे. ठीक है. तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने डिफाइन किया था, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज which of the given values of x and y makes the following pair of matrices equal. अब देखो यहाँ पे हमें 2 मैट्रिसेस इक्वल दी हुई हैं, हमें यहाँ से वही एक्स वाई की वैल्यूज बतानी है. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में फायदा क्या हुआ? या तो हम देखो सॉल्व कैसे करेंगे, हमें इन चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो या तो आप जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे करोगे कि ये 2 मैट्रिसेस इक्वल दी हुई हैं, तो आप फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के इक्वल रख दोगे, सेकंड को सेकंड के, थर्ड को थर्ड के, फोर्थ को फोर्थ के, और यहाँ से एक्स वाई की वैल्यूज निकाल लोगे. या फिर आप ऑप्शंस की हेल्प से भी कर सकते हो. तो हम बाय डेफिनेशन अगर करें, देखो हमें क्या दिया गया है, इनमें से हमें एक्स वाई की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी? इक्वल होंगी. सो बाय डेफिनेशन अगर हम करें, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं? अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी यहाँ पे 3x+7 को 0 के इक्वल होना पड़ेगा, ये 5 को y-2 के इक्वल होना पड़ेगा, y+1 को 8 के इक्वल होना पड़ेगा, एंड ये 2-3x को 4 के इक्वल होना पड़ेगा. ये आ गया. ठीक है. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से क्या होगा हमारे पास? ये देखो 4 इक्वेशंस बन गई, इनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं. यहाँ पे आएगा 3x इज इक्वल टू, ये 7 यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? -7/3. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में बता रहा है कि x की वैल्यू जो है वो -1/3 है. ठीक है. फर्स्ट पार्ट में हमें बता रहा है x की वैल्यू -1/3 है, लेकिन हमारे लिए x की वैल्यू कितनी आई है? -7/3. तो ये ऑप्शन तो कट हो जाएगा, है ना. यहाँ पे बता रहा है x की वैल्यू -1/3 है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा. ओके. अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें, ये देखो ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये -2 है, यहाँ पे आगे +2 हो जाएगा. 5+2 इज इक्वल टू वाई. तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पे 7 आ रही है. तो y कितना है? 7. ठीक है. और अगर यहाँ से देखें हम, यहाँ से भी हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है? y इज इक्वल टू 8-1. तो ये कितनी आ रही है? 7. तो y की वैल्यू तो 7 होगी, ये ठीक है. अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें, ये जो लास्ट इक्वेशन है, 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये 4 इधर शिफ्ट कर ले, नेगेटिव साइन हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा -2
इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -2/3। x कितना आ रहा है -2/3। लेकिन जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो x एंड y की वैल्यूज जो आ रही है वो सभी इक्वेशन से सेम आनी चाहिए। अगर x का आंसर टू डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन से डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है तो ऐसी मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं होगी। आपको ये ध्यान रखना है। देखो 2 इक्वेशंस बन रही थी हमारे पास, एक ये थी और एक ये थी x में। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग x आ रहा है हमारे पास -7/3। अगर हम यहाँ पे लास्ट इक्वेशन जो हमारे पास बन रही थी 2 - 3x इज इक्वल टू 4, यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है हमारे पास -2/3। तो एक ही क्वेश्चन में, एक ही मैट्रिक्स में x की टू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन अब क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, एक में कह रहा है x की वैल्यू, ये कह रहा है x की वैल्यू -7/3 होनी चाहिए। सेकंड इक्वेशन बता रहा है x की वैल्यू -2/3 होनी चाहिए। एक ही टाइम पे x की टू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। यहाँ से हमने सॉल्व करके देखा है। ठीक है, टू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू -2/3 ले लेते हो ना, अगर आप x को -2/3 चूज कर लेते हो तो यहाँ पे -2/3 पुट करोगे, ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप x को यहाँ पे -2/3 पुट करोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। देखो हमने करना क्या होता है, ये जो 4 इक्वेशंस बनी थी ना हमारे पास, ये 1 2 3 4, इन चारों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन आना चाहिए। ऐसा x एंड ऐसा y, ऐसे आंसर्स आने चाहिए जो ये चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। फर्स्ट इक्वेशन से x आ रहा है -7/3, ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। और जो लास्ट इक्वेशन सॉल्व कर रहा है तो x आ रहा है -2/3, ये वैल्यू ये लास्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, लेकिन सबको तो नहीं कर रही है ना। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन आप करेक्ट नहीं करोगे यहाँ से देख के कि हाँ ठीक है, y तो 7 आ रहा है, x की वैल्यू -2/3 आ रही है। लेकिन x की वैल्यू -2/3 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा ना। चारों इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, हम फाइंड नहीं कर पा रहे। ओके, तो अब इस ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 3.1, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद एंट्रीज 0 और 1। हमें क्या बताना है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, कितनी मैट्रिसेस हम फॉर्म कर सकते हैं 3x3 ऑर्डर की। कितने ऑर्डर की बनानी है, 3x3 ऑर्डर की, यानी 3 रोज होनी चाहिए, 3 कॉलम। ये 3 कॉलम बन गए, बस फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। 3 रोज होनी चाहिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो ऐसी एंट्रीज होंगी इसमें। तो कहते हैं 3x3 की कितनी मैट्रिसेस हम फॉर्म कर सकते हैं विद एंट्रीज 0 और 1, कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हमने रखने हैं ना वो क्या 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, बस ये एंट्रीज हम रख सकते हैं। अब ऐसे ढूंढने बैठोगे तो कभी फाइंड नहीं कर पाओगे। कैसे कि यहाँ पे हमने एक एक मैट्रिक्स तो ऐसे बन सकते हैं, सभी एंट्रीज को 0 रख दो, एक बन सकते हैं सभी एंट्रीज को 1 रख दो। अब मिक्स भी तो रख सकते हैं, यहाँ पे 0 रख के बाकी सबको 1 रख दो, यहाँ पे 0 रख के बाकी सभी एंट्रीज को 1 रख दो। तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस बना पाएंगे, अगर आप पर्टिकुलर मैट्रिक्स बनाने पाओगे तो नहीं ढूंढ पाओगे। तो हम इसको देखो कैसे करेंगे। हमें पता है ये जो फर्स्ट एंट्री है ना, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है, इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, या तो ये 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2 पॉसिबिलिटीज है। कितनी पॉसिबिलिटीज है, फर्स्ट एलिमेंट के पास 2 पॉसिबिलिटीज है। सेम सेकेंड एंट्री के पास भी कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2 पॉसिबिलिटीज है। थर्ड एंट्री के पास भी कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2 पॉसिबिलिटीज है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करते जाओगे, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज है। इस एलिमेंट में भी या तो ये 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज है। 2 पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज। ये कितना आएगा, 8 8 8, 64 मल्टीप्लाई 8, आंसर कितना आ गया, 512। तो 512 मैट्रिसेस बन सकती हैं 3x3 ऑर्डर के विद एंट्रीज 0 और 1। यहाँ पे एंट्रीज हमने 0 एंड 1 ही रखनी। तो आप पॉसिबिलिटीज चेक कर लो कि फर्स्ट एलिमेंट के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है। हम 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी 0 भी रखा जा सकता है, 1 भी। तो हर एक एलिमेंट के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2 पॉसिबिलिटीज है। आप उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, यानी 512 मैट्रिसेस हम यहाँ से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा एनसीईआरटी जो
क्लास 12th का बुक है, उसका चैप्टर 3 मैट्रिसेस का फर्स्ट एक्सरसाइज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है 3.1। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।